एवरीवन वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट होती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो फोर्थ फेज़ में आपके पहले जो फोर्थ फेज़ हुआ है कल आरआरबी एनटीपीसी का 15 फरवरी को, उससे उसमें जितने भी जीके क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। तो दोस्त, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन था। भीम की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी थी जो कि यूपीआई पेमेंट है। तो भीम की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके बाद ये पूछा गया, वो इज द ओनली इंडियन पीएम बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन रिपीट था जो कि है नरेंद्र मोदी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, इन विच स्टेट डिड द फर्स्ट पर्सन डाई ड्यू टू कोविड-19, यानी कोरोना से मरने वाला पहला व्यक्ति किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका कालाबुर्गी कर्नाटका से है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबी इन टर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में जो आपका स्टोरेज का वो होता है यूनिट होती है, एमबी पूछी थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका मेगाबाइट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पहली इंडियन फीमेल जज पूछी गई जो कि है आपकी अन्ना चंडी। इसके बाद ये पूछा गया कि वो वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। जो फर्स्ट इंडियन जो जज है वो आपकी फतीमा बीबी है, फतीमा खान बीबी हैं। और जो फर्स्ट फीमेल जज हैं वो आपकी एना चंडी है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मैनी ईयर हैव बीन टू क्विट इंडिया मूवमेंट टिल नाउ। ठीक है। अब तक क्विट इंडिया मूवमेंट के हुए कितने साल हो चुके हैं? तो 79 ईयर हो चुके हैं टोटल। ये 1942 में आपका हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब द बुक ऑफ रेवल्यूशन, एक क्वेश्चन बुक से पूछा गया, रेवल्यूशन बुक से पूछा गया 1857 से, कि ये आपकी बुक 1957 में जो लॉन्च हुई थी ये किसने लिखी थी। तो ये पीसी जोशी ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, आपका इंडियन पैरा ओलंपिक जो है आपका डबल गोल्ड मेडलिस्ट, वो इसमें डबल गोल्ड मेडलिस्ट आपको किसने जीता है? तो देवेंद्र जझारिया ने जीता है। इसके बाद आपका ये पूछा गया, विनर ऑफ 65 दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2070, यानी 2017 से आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछ लिया गया जो कि आपके विनोद खन्ना थे। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, वट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। तो कौन सी सॉइल यानी मिट्टी आपकी इंडिया में मिलती है? तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि लोकसभा में एक जो अमेंडमेंट पास हुआ है 124, वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये आपका रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका इस शिफ्ट दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे जो आप कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया से पूछा गया कि आपका हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, ठीक है, ये एक आंख की बीमारी है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं जिसे आप फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों। अगर दूर दृष्टि को ये निकट दृष्टि दोष होता है, दोष होता है। और अगर आपका दूर दृष्टि दोष होगा यानी कि मायोपिया होगा तब आपका कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन गांधी इरविन पैक्ट से, देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो रिपीटेड पूछे गए थे। ठीक है। इसके बाद ये था गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, साइन हुआ था, वो कब किस डेट में हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है। और ये गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, लॉर्ड इरविन के बीच में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, आर्टिकल जो 11 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किससे रिलेटेड है? ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, एसेंट टू बिल द पास बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट हिज एसेंट। ठीक है। व्हाट आर द डिजीज कॉल्ड विच आर कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है। इसमें जो ये पूछा गया था कि बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा डिसीज है, तो एक ये यहाँ पे दे रखा था ऑप्शन में, पैथोजेनिक बैक्टीरियल डिजीज, वो इसका आंसर था। इसके बाद एक रिपीटेड क्वेश्चन आया कि आपका ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आपके दादा भाई नेहरू जी को बोला जाता है। इसके बाद ये पूछा गया, आपका जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है यानी पर्यावरण दिवस है वो पहले कब मनाया गया? तो 1974 में मनाया गया था, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। पहली बार ये आपका 1974 में मनाया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, वट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू रेस्क्यू द मिसिंग एंड अबेंडेंड चाइल्ड टू देयर होम्स। यानी कि जो बच्चे खो जाते हैं उनके लिए यूपी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने उनके बचाव के लिए एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है आपका ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, आपका एलिफेंट केव जो है वो किसको डेडिकेट है, मतलब वो किसके लिए बनाई गई है? तो ये आपके लॉर्ड शिवा यानी शिव भगवान के लिए, भगवान शिव के लिए बनाई गई है। और ये आपका गौरवपुरी महाराष्ट्र में है। और इसको ये आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि इसमें से कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से होती है? तो ऑप्शन में आपके दे रखा था एड्स, रेबीज, कोविड। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका एड्स भी आपका वायरस से होता है, आपका रेबीज भी वायरस से होता है और कोविड भी आपका वायरस से होता है। तो स्मॉल पॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है
दोस्तों। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन ये आया था कि विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेंस्ट द इलिसिट ड्रग्स एंड क्राइम्स एंड टेररिज्म इन ऑल फॉर्म। तो इसका जो आंसर था वो था आपका यूनोडीसी यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा मिशन है जो इसरो ने लॉन्च किया है साइंटिफिक इनोवेशन का अमंग द चिल्ड्रन ऑफ यंग एजेस। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया है ये जो है आपके यंग साइंटिस्ट हैं उनके लिए, यंग एज वाले साइंटिस्ट हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम है मिशन युविका। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका कंट्रोल करता है आपकी दिल की धड़कनों को और सांस लेने को, यानी हार्ट बीट और रेस्पिरेशन को। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इस काम को करता है। इसके बाद ये पूछा गया, देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे आपके हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर कब बने, तो ये 1892 में बने थे। ठीक है, इसके बाद ये पूछा गया एग्जीबिशन ऑफ मोहनजोदड़ो वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो 1922 में जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की। वो वाज कंसीडर द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया कि आपका जो रिवोल्ट जो था आपका जो विद्रोह हुआ था 1857 में, वो आपका पहले रिवोल्ट ब्रिटिशर के खिलाफ किसने करा, तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने करा था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशन सैटेलाइट कौन सी है जो कि आपकी पूरी एजुकेशन को डेडिकेटेड है, तो ये इसरो GSAT-3 यानी एड्यूसैट आपका ये क्वेश्चन रिपीट था। इसके बाद एक ये क्वेश्चन ये पूछा कोबाल्ट 60 जो होता है आपका आइसोटोप होता है कोबाल्ट का, तो वो किस डिजीज को मतलब किस बीमारी को लड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका मैं बता दूं ये कैंसर को लड़ने के लिए यूज़ किया जाता है ना, इसमें नैलिंगियल कैंसर को मात देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट इज अ सिंबॉलिक फिगर इन यूज इन RBI लोगो, यानी जो RBI का लोगो होता है उसमें कौन सी फिगर आपका यूज़ करी जाती है, मतलब कौन सा चित्र उसमें यूज़ किया गया है, तो उसमें टाइगर है, उसमें बाघ का चिन्ह है और आपका पाल्म ट्री है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये पूछा गया सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी अर्थ की वो कौन सी है, तो आपकी आउटर मोस्ट लेयर आपकी क्रस्ट है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया हाउ मेनी ईयर हैव बीन पास आफ्टर द 1857, यानी कि आज जो भी रिवोल्ट आए थे या जो भी डेट आई थी उसके आज ईयर्स पूछ लिए गए थे, तो आज 1857 के आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको माइनस करना था 221 से आप माइनस करते। ठीक है, 221 से हमारे 1857 को माइनस करते तो आपको ये आसानी से आपको इसका जवाब मिल जाता। ठीक है, एक ये आपका 163 ईयर हो गया। इसके बाद ये पूछा गया व्हेन वाज द NHRM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च, ये कब लॉन्च हुआ था, या 2005 में लॉन्च हुआ था। देखिए स्कीम से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत और स्कीम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये फोर्थ फेज में ये आए थे विच पेंटिंग ऑफ गॉड इज मेड फ्रॉम द सिल्क एंड कॉटन, तो यानी कि ये पूछा गया कि आपका जो सूत और उससे रुई से जो आपका ये बनाया जाता है किस भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, तो थंगपा पेंटिंग जो है वो रिलेटेड है बुद्धिज्म से, या बुद्धा की जो पेंटिंग्स हैं थंगपा पेंटिंग वो रिलेटेड है, वो बनाई जाती हैं इससे। इसके बाद ये पूछा है केदारनाथ जो है किस रिवर के पास सिचुएटेड है, तो मंदाकिनी रिवर के पास वो सिचुएटेड है ना। इसके बाद ये पूछा गया कि बू शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये भी क्वेश्चन रिपीट था कि किसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल जो थी राजधानी शिफ्ट करी थी, इसका मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये पूछा गया मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस रिवर के पास है, तो ठीक है ये आपका है आपका अरुणाचल प्रदेश में हैगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा AMB की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये इसका फुल फॉर्म होती है आपके कंप्यूटर से एडवांस मेमोरी बफर। इसके बाद एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर पूछा गया यूनेप का यूनाइटेड नेशन ऑफ एजू प्रोग्राम का, तो नैरोबी केनिया है और मैं बताना चाहूँगा 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपका रत्नावली जो है एक संस्कृत ड्रामा है जो कि आप ये किसने लिखा है, ठीक है, ये आपका लिखा है किंग हर्षवर्धन ने। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला आया था कि वो इज फ्रॉम विच डायनेस्टी अटैक दिल्ली फर्स्ट, तो इसका आंसर आपको पता चले तो आप प्लीज़ बताइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया वाज डन एज अ पार्ट ऑफ 100 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एग्रीमेंट रखा गया बांग्लादेश और इंडिया के बीच, तो 100 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये रखा गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा है कौन सी रिवर है जो कि आपके अरेबियन सी में फॉल होती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखे नर्मदा, तापी और सतलुज, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन ये सब नहीं गिरती हैं, तो ये पूछा गया था। ठीक है, कौन कौन सी आपकी रिवर फॉल होती है अरेबियन सी पे, तो नर्मदा, तापी, सतलुज इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक पूछा गया वेन्यू ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम, यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था पहला वो न्यू दिल्ली 2018 में हुआ था, ये पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कौन सी कंट्री ने आपका फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम जीता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जीता है ब्राज़ील ने आपका 21 टाइम्स, जर्मनी ने आपका 17 बार जीता है। ठीक है, इसके बाद एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है 2019 को गांधी जी की, ठीक है, 2019 को आपकी
गांधी जी की कौन सी बरसी, मतलब ये एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 150 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, गांधी जो पीस प्राइज होता है वो कब स्टार्ट हुआ? तो ये आपका 1995 में आपका स्टार्ट हुआ। इसके बाद ये पूछा गया, पासिस से आया कि ये कौन सा पास उत्तराखंड और तिब्बत को सेपरेट करता है? तो बोरासू पास उत्तराखंड और तिब्बत को सेपरेट करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? तो कोल, पेट्रोलियम, ग्लास और सनलाइट दे रखा था, तो सनलाइट इसका आंसर हो जाता। इसके बाद ये पूछा गया था कि आपका व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ गगन? गगन की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसके गगन एक, ठीक है, ये नेविगेशन सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म पूछी तो इसका ऑप्शन, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वो होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। इसके बाद डेथ एनिवर्सरी पूछी गई गांधी जी की, जो कि 2019 में मनाई गई थी। तो वो कौन सी मनाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कब मरे थे, वो 30 अक्टूबर को मरे थे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान होगा, देना पड़ेगा, है ना, याद रखना पड़ेगा। तो आज जो इनकी एनिवर्सरी थी वो 71 डेथ एनिवर्सरी थी। इसके बाद यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया, जिसका आंसर है यूएसए, न्यूयॉर्क में है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जो स्पीड है आपकी माइक्रो प्रोसेसर की वो किस में नापी जाती है? तो स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। मिजोरम का ऐज़ावल है, तो हरियाणा का क्या हो जाएगा? हरियाणा का आपको चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा, है ना। इसका कैपिटल क्या है? तो आर्टिकल जो 370 जम्मू कश्मीर में था, लगाया गया था, तो किस डेट में लगाया गया था? तो ये आपका 5 अगस्त 2019 में लगाया गया था। इसके बाद ये पूछा गया, जो टाइड होती है इन ओशन में ड्यू टू विच फिनोमेना, यानी कि जो लहरें उठती हैं वो आपके किस वजह से होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो उठती हैं, जो कि लगता है चंद्रमा और आपके पृथ्वी के बीच। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा, जो आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो आपकी कब लॉन्च हुई है? तो 2016 में लॉन्च हुई है। ठीक है, और इसके बाद एक ऑड वन आउट करना था आपको, चार नृत्य दे रखे थे, आपको झूमर झूमर दे रखा था, भांगड़ा दे रखा था, और कलारी पट्टू दे रखा था। तो जैसे कलारी पट्टू कोई नृत्य नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाता है, ये ऑड वन आउट हो जाता। इसके बाद एक क्वेश्चन रिपीट था कि कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका ट्रांसलेट करता है अनदर लैंग्वेज में। ठीक है, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है, तो कंपाइलर कहते हैं। इसके बाद ये पूछा गया, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग जो सीएम है वो कौन है? तो पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के हैं, ये 4-5 बार रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड, अब तक से सबसे ज़्यादा जो है आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी पूछा गया, जिसका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 15 फरवरी को जो भी फोर्थ फेज में, पहले फोर्थ फेज में आए थे क्वेश्चन पेपर। जो है कोई मतलब हार्ड नहीं आ रहा, सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, नो पैटर्न चेंज। तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जुड़े हमारे चैनल के साथ, यहाँ पे आपको फ्री में डेली जॉब्स अपडेट्स मिलेंगी, आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन, बाय।